गार्जियन फोकस करेगा तभी वो बच्चा आगे बढ़ेगा। जब गार्जियन दबाव देने लगेगा तो दिशा भटक जाएगा, ना वो पढ़ाई में जाएगा ना गेम में जाएगा। तो ये हर व्यक्ति को अपने गार्जियन माँ बाप को एक मान सम्मान देना चाहिए। सर्वोपरि पहले वो है, उसके बाद बीबी बाल बच्चे हैं। अब पढ़ाई भी छोड़ दिए, अब फुटबॉल में भी उतना हम फास्ट नहीं है कि आगे जा पाए। जिले टीम तक हाँ, एक बार स्टेट टीम से ही हुआ था, तो लेकिन हम लोग जिले टीम में रह गए। तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी देखिए, हम आपसे बोले ना कि 2005 के पहले जाइए, एक आदमी अगर हम जिस दिन से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर एक आदमी एक व्यक्ति आके कह दे कि हाँ एक पैसा भी लेते हो तो फिर कल रिजाइन दे देंगे हम। नमस्ते दोस्तों, कहते हैं पंखों से उड़ान नहीं होती है अगर हौसला ना हो तो। अगर हौसला अगर आपके अंदर है तो आपकी उड़ान निश्चित है। आज की जो पॉडकास्ट है, इसके जो मेहमान हैं वो हमारे गोपालगंज जिला के एक बहुत बड़े मेहमान हैं और उनसे आज जो बात करेंगे हम लोग, एक बिजनेस से रिलेटेड, उसके अलावा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े हैं और उनसे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं। एक होता है ना, एक घमंड एक वर्ड है जो कि उनके अंदर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। आखिरकार इतना शोहरत होने के बावजूद वो वर्ड क्यों नहीं उनके दिमाग में आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो हैं हमारे सुभाष सिंह सर जी, जो कि हमारे गोपालगंज के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आज हमारे चैनल और आपके चैनल को मेरे तरफ से शुभकामना है कि दिन पर दिन प्रगति करे। बिल्कुल। और जो भी हमारे माननीय गार्जियंस एवं मित्र बंधु जो देख रहे हैं चैनल को, उनको भी हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। मैं जब सोच रहा था कि सर से जब एक मुलाकात हो और एक वीडियो किया जाए, एक इंटरव्यू किया जाए, तो मेरे दिमाग में बहुत सारा विचार, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा ख्याल आने लगा। हालांकि आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला तो मुझे लगा कि हाँ, मैं जिस व्यक्ति के साथ बैठने वाला हूँ, उनका जो रुतबा, उनकी जो अंदर की जो पावर है, वो वाकई मतलब लाजवाब है। सबसे पहले तो आज हम जो भी बात करेंगे लोग, इसमें आपकी लाइफ को मैंने 3 पार्टों में बांट रखा है। एक आपकी पर्सनल लाइफ, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ, एक आपकी पॉलिटिक्स लाइफ। तो हम लोग इस 3 मुद्दे पे आज बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जो आज तक कभी किसी मीडिया को नहीं बताया है, उम्मीद करते हैं कि आज इस पॉडकास्ट में आप बताएंगे। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे हम कि आखिरकार आपका बचपना जो था वो किस टाइप का रहा, कैसा था? क्योंकि देखिए, एक स्टार्टिंग से जब हम लोग आएंगे और डूबते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में तो मजा आएगा। पहला चीज कि बचपन से ही मुझे खेल के बहुत शौक रहा और हमने जो है कि शुरू में फुटबॉल ही एक गेम खेले हम, शुरू से ही डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रहे और खेल में बहुत ज़्यादा रुचि रहा। अच्छा। जो भी चाहे जो गेम में बच्चा सब हो, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहा। आप चले जाइए मिनी स्टेडियम में, देखिए जितने बच्चे खेलते हैं, बच्चियां खेलती हैं, सबको आहार के सुबह नाश्ता के रूप में मीठा, चना, सोयाबीन वगैरह जितना लगता है हम देते हैं। मिनी स्टेडियम में जाके आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत बार देखा भी है। हाँ। और ज्यादा रुचि शुरू में खेले के पीछे रहा। अच्छा। ज्यादा हम गेम के ही पीछे, मतलब बचपन से ही हाँ। खेल के पीछे दीवाना रहे। अच्छा। बाद में बिजनेस लाइन में आए, नहीं तो ज्यादा रुचि मेरा खेल में था। और जो भी प्लेयर है, खिलाड़ी हैं, बच्चे बच्चियां आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये आप पता कर सकते हैं। अच्छा, वैसे पर्सनल लाइफ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो आपका बचपना था, आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा? मतलब आप किस टाइप का इंसान हुआ करते थे उस वक्त? बता रहे हैं। रियल में कि शिक्षा की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था। अच्छा, बचपन से जो भी बात करना है बिल्कुल बात करना है। ज्यादा गेम के पीछे हम भागे उस समय। अच्छा। शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं दिए, तो इसलिए मेरा शिक्षा में थोड़ा कमी आया और हम इंटर ही पास कर पाए। अच्छा। उसके बाद बिजनेस लाइन में चले गए हम और लायबिलिटी भी था मेरे ऊपर, तो इसलिए
ज़्यादा उसके बाद हम बिजनेस पे फोकस देने लगे, बिजनेस लाइन में घुस गए। वैसे तो आप हमें लगता है कि आपकी उम्र महज हमको लग रहा है कि अप्रोक्स 50 प्लस के आसपास। नहीं, हाँ 46 हो रहा है। 46 के आसपास। तो वो जो जमाना हुआ करता होगा जो पहले का, जो उस वक्त के गार्जियन होते थे, तो वो लोग बहुत पढ़ाई को लेकर भी बहुत क्यूरियस हुआ करते थे कि मतलब हाँ पढ़ाई लिखाई ऐसे करना है। हाँ, तो क्या आपकी मतलब फैमिली वाले आपको कैसे मतलब हैंडल करते थे? देहात से ज्यादा जुड़े हुए थे। अच्छा, ठीक है ना। परिवार में तो था कि भाई पढ़ाई करना है, लेकिन हम लोग बदमाशी किए, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिए, उस चीज में रुचि नहीं, कमी खलता है तो उस समय हम ध्यान नहीं दिए, जो आज लगता है कि नहीं गलत किए हैं। अच्छा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब इसी बात अभी इसलिए बाल बच्चा पर हम ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं अब यही करें। अच्छा, एक चीज है जो कि आपके पास आज नेम है, फेम है, शोहरत है, सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वो क्या ऐसा चीज आपके अंदर आ गया कि जो आपको ये एहसास कराता है कि नहीं उस वक्त अगर हम पढ़े होते। हालांकि देखिए जो आज पढ़े लिखे हैं वो भी बहुत कम पैसे कमा रहे हैं अगर पैसे की बात की जाए तो, लेकिन आप इंटर पास करके आप एक ऐसे पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि मतलब गजब की बात है। देखिए, एक अपना लगन होता है कि मुझे ये चीज करना है। एक मेरे पास था लगन कि नहीं, अब पहले खेल में बहुत ध्यान देते थे, तो खेल जब हम छोड़े जिस समय, हालांकि खेल बाद में छोड़े हैं हम, 2007-8 तक फुटबॉल खेले हैं। हम बिजनेस में हैं 98 से बिजनेस में। और 2007 वगैरह में हम फुटबॉल वगैरह गेम खेलना बंद कर दिए। तो गेम के अलावा मेरा फोकस चल गया बिजनेस पे, लेकिन हम खेल से भी जुड़े रहे। अच्छा, खेल में जो भी रुचि लेता था उसको हम मदद करते थे। जिला में जो भी आगे बढ़ना चाहता था कि नहीं हम फलाना चीज खेलना चाहते हैं, फुटबॉल चाहिए, बूट चाहिए, चाहिए चीज चाहिए, हम खरीदते थे। अभी चल जाइए, आप पता कर लीजिएगा, एथलेटिक्स वगैरह में कुछ बच्चे और बच्चियां जो है कि दौड़ रही थी, तो सबको पौष्टिक आहार के लिए तो एमओए वगैरह से कुछ ऐसा मेरे पास आके डिमांड सब रखा सब, तो हम बोले कि नहीं तुमको जितना खरीदना है तो 2000 के प्रति महीना पर महीना हो 4-5 बच्चे सबको देते थे उस समय। उसके बाद वो सब अपना चल गया, पता नहीं किस लाइन में गया सब। अभी बच्चे बच्चियां सब खेलती है फुटबॉल, तो वहाँ सबको हम जितना मीठा सोयाबीन चना वगैरह ये सब चीज़ लगता है सुबह वो हम देते हैं, वो सब अपना करके अपना गेम खेलती है सब। मेरा है कि भाई जिस लाइन में जो हो वो आगे बढ़े। जाहिर सी बात, गेम में भी अगर आता है, गेम में भी पैसा है, ऐसा बात नहीं है, अच्छा कर जाए। तब देखिए मुकेश को, हाँ जाहिर सी बात है, अपने इलाके के हैं, हाँ तो आज एक इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, इस टॉपिक पे हम लोग बात करने ही वाले थे, हालांकि आपका पॉइंट आ गया, तो मैं इस पे नोट करना चाहूंगा कि आप जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और जैसे आप भी एक मतलब गांव से आते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाए, तो बहुत ऐसे आज के बाल बच्चे हैं जो कि लाइफ में वाकई ये सब फील्डों में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप मतलब चाहते हैं कि पढ़ाई करे सिर्फ। वैसे लोगों के लिए आपका कुछ सुझाव है? गार्जियन देखिए, पढ़ाई भी जरूरी है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़ाई मोस्ट है। पढ़ाई के अलावा अगर दिखे गार्जियन को कि नहीं मेरे बच्चे में टैलेंट है, आगे कुछ कर सकता है, तो उस पे गार्जियन को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल मेरा कहना है गार्जियन फोकस करेगा तभी वो बच्चा आगे बढ़ेगा। जब गार्जियन दबाव देने लगेगा तो दिशा भटक जाएगा, ना वो पढ़ाई में जाएगा ना गेम में जाएगा। तो अगर देखते हैं कि नहीं ज्यादा उसका जो है कि मेरे बच्चा का फोकस है गेम पे, तो उनको उसी लाइन में डालना चाहिए। सही बात है। दिशा नहीं, एक चीज होता है दबाव और एक चीज होता है सपोर्ट। दबाव पड़ने से दिशा भटक जाता है। आजकल बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई को लेकर मतलब वाकई वो आईआईटी करना नहीं चाहते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन गार्जियन की वजह से जाते हैं और कहीं ना कहीं फेल होते हैं तो दोष देते हैं, फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अपने बच्चा को जानना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस लायक है, जिस लायक है उसी चीज पे फोकस करना चाहिए गार्जियन को। ये नहीं कि जबरदस्ती उसके माथे पर थोपना नहीं चाहिए। अच्छा, एक वर्ड है पापा, ये वर्ड वाकई मतलब बहुत बड़ा वर्ड है, ये इसके आगे सब वर्ड फेल है। आप भी गार्जियन हैं, आप भी पापा बन चुके हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई पे उन लोग पे आप खर्चा कर रहे हैं। आपका पापा से क्या लगाव था, कैसा था आपका रिश्ता पापा से? नहीं, पापा से तो बहुत अच्छा रिश्ता था। और गार्जियन होता है, माँ बाप सर्वोपरि है। एक चीज जान लीजिए,
कि जो अपने माँ बाप को नहीं करता है जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगा। हम भी पापा बने हैं, ठीक है ना, तो हम अपने बच्चा से जितना अपेक्षा रखते हैं उतना ही मेरे पापा जो है कि हमसे अपेक्षा रखते हैं, ठीक है। ये तो बात, तो इस चीज को सोचना पड़ेगा कि हम जितना अपने बच्चे से प्यार करते हैं उतना ही मेरे पापा हमसे प्यार करते हैं। तो उस चीज को तो ठुकरा नहीं सकते हैं। हम जो अपने बच्चे से आशा रखते हैं हमारे गार्जियन तो भी हमसे आशा रखते हैं। बिल्कुल। देखिए हम मैक्सिमम देखे हैं अपने गांव से भी, जो अपने गार्जियन को नहीं करता है उसके बाल बच्चा भी आगे चल के नहीं करता है गार्जियन को, क्योंकि वो देखता है बचपन से कि अपने पापा के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो जो व्यवहार हम अपने पापा के साथ करेंगे वही व्यवहार मेरा बच्चा जो है वो देख रहा है बचपन से, वही चल के लास्ट में वही काम करेगा वो, तो दुख लगेगा, जाहिर सी बात। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये हर व्यक्ति को अपने गार्जियन माँ बाप को एक मान सम्मान देना चाहिए, सर्वोपरि पहले वो है, उसके बाद बीबी बाल बच्चे हैं। ये शब्द और ये डेफिनेशन वाकई मतलब बहुत बड़ी चीज है, ये इंसान को अंदर से कचोट देता है एकदम, और हमें वाकई ये चीज़ करना ही चाहिए, क्योंकि ये परंपरा चलते आ रहा है कि हम भी पापा बनेंगे, मेरे भी पापा हैं, उनके भी पापा हैं, उनके भी पापा हैं, ऐसे ही ये चलते आ रहा है। अगर आज हमारे पापा नहीं होते तो हम नहीं होते, आपके पिताजी नहीं होते तो आप नहीं होते, आप इतने बड़े हैसियत शख्सियत नहीं बने होते, हैसियत आपकी उतनी बड़ी नहीं हुई होती। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि मैं बिग सैल्यूट देता हूँ आपको, ये वर्ड वाकई मेरे दिल को छू गया, और ये अब हमको लगता है ये पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन टीजर बनने वाला है ये वाला वर्ड। और चलिए एक और चीज़ जानते हैं लोग कि दोस्ती बहुत, ये भी मतलब एक चीज़ है कि मतलब दोस्त है ना, जो बातें अपने माँ बाप से इंसान शेयर नहीं कर पाता है वो एक दोस्तों से शेयर करता है। तो दोस्ती पे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका दोस्ती का माहौल है? हम दोस्ती हम सबसे माने मैक्सिमम ये नहीं है कि मेरा पर्सनल एक दोस्त है, मित्र है, ये चीज हम आज तक अपने पूरे लाइफ में नहीं किया। अच्छा। हम जितने लोग खेलते थे पहले बचपन में सब एक दोस्त के रूप में देखे हैं और मित्र के रूप में देखे हैं, और साथ में खेले कूदे हैं, और सबसे बात शेयर कर किए हैं, और सबके साथ रहे हैं। मेरे लाइफ में एक नहीं है कि ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, नहीं, मेरा मित्र सब लोग अच्छे हैं। हम सबसे उतना ही प्रेम करते थे जो भी हमारे साथ में खेले कूदे हैं, पढ़ाई किए हैं। हम चाहे वो जो जिस कास्ट से आते हो, ये नहीं कि राजपूत है तो राजपूत से ज्यादा लगाव, नहीं, जिस वर्ग से वो आते हो, नहीं, वो मेरा मित्र है, चाहे जिस वर्ग से भी आता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार। मतलब ये जो चीज है कि मतलब कहीं ना कहीं आप दोस्तों को लेकर बहुत पॉसेसिव रहते हैं कि हाँ मेरा दोस्त है। तो सब फुटबॉल वगैरह खेलते थे तो उस समय अच्छा मित्र बनाए थे। उसके बाद राजनीति में तो हम 2016 में आए हैं। राजनीति में हमारे बाबा जी थे, पापा और लोग घर में कोई राजनीति में नहीं था, और हमारे बाबा जी 1967 में, हाँ ये मैंने सुना हुआ था और इस चीज पे मैंने रिसर्च भी की थी। थोड़ा सा अपने बाबा के बारे में बताइए। हमारे बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी थे, CS सिंह, सी सिंह, आप नेट पर भी निकालिएगा तो आ जाएगा। 1967 में द्वारिकानाथ तिवारी जी से वो चुनाव लड़े थे। अच्छा। पार्लियामेंट वाला। उस समय 3200 के आसपास वोट से वो पराजित हुए थे। अच्छा। एक सिद्धांतवादी थे, बोले कि अगर जीतेंगे तो लड़ेंगे, हार जाएंगे तो उसके बाद नहीं लड़ेंगे। तो इतना कम मार्जिन से हारे वो, फिर भी दोबारा वो चुनाव में नहीं गए क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे इसके बाद, तो नहीं गए क्षेत्र में। सिद्धांतवादी थे। हालांकि बहुत पार्टी से ऑफर आया भाई कि इतने कम वोट से आ रहे हैं, आप इस बार लड़िए, आप जीत जाइएगा, बहुत भी प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 45 साल वो हमारे पंचायत के निर्विरोध मुखिया रहे हैं। 45 साल थे, 45 साल। जब से पंचायती राज लागू हुआ तब से लेके 2001 तक वो मुखिया रहे। अच्छा। उसके बाद हम देखते थे राजनीति में, फिर भी हम राजनीति से कोई उतना लगाव, चाहे किसी चुनाव में, चाहे
एक चीज है कि हम डीएसए के सचिव रहे हैं। अच्छा। लमसम 15 साल तक इधर आके हम छोड़े हैं उसको। लेकिन वही खेल में रुचि था और पूजा पाठ में ज्यादा। अभी हम बंजारी मोड़ पे जो है कि 2001 से पूजा कराते हैं। अच्छा, आप आके कभी देखिएगा। तो वही चीज था मेरा लाइफ में, जो है कि बस वही बिजनेस, मित्र से मिलना, खेलना कूदना। और ज्यादा समय हम खेल के पीछे ही, कहीं टूर्नामेंट होता है तो वहाँ चले जाते हैं। हम बहुत लगाव है खेल के प्रति, मेरा सबसे ज्यादा लगाव है। अच्छा, पर्सनल लाइफ में एक ऐसा चीज़ है पैसा, जो हम लोग इसको तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस से ये जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं पैसे के बिना ऐसा लगता है कि मतलब कमजोर हो जाता है। हाँ, आप पर्सनल लाइफ में, हम ये सवाल फिर आपको बिजनेस में पूछेंगे कि पर्सनल लाइफ में पैसा क्या वैल्यू करता है आपके लिए? पैसा तो जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम कीजिएगा, बाल बच्चा को पढ़ाइएगा, चाहे कोई भी आवश्यकता वाला चीज आपको खरीदना है तो पैसा चाहिए उसके लिए। तो पैसा तो चाहिए, लेकिन उस चीज के लिए ये नहीं कि गलत तरीका से पैसा कमाना शुरू कर दीजिए, ये अच्छा चीज नहीं है। आवश्यकता है, लेकिन अपने प्रयास से, मेहनत से कमाना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि पैसे बहुत जरूरी है, लेकिन उस चीज के लिए गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। और बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत दिशा में चले जाते हैं। पैसा मतलब ये लोभ जो होता है कि मुझे 10 रुपए नहीं, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। देखिए, पैसा के कोई सीमा नहीं है, धनी होने का कोई सीमा नहीं है। सही बात है। तो आप जितना में रहिए, संतुष्ट रहिए। अब जितने आवश्यकता बढ़ाइएगा उतना पैसा की जरूरत पड़ेगा, तो उतने दायरा में रहिए कि आप जानते हैं कि मेरा मंथली 2 लाख रुपया महीना है, तो उतना ही के व्यवस्था में आप चलिए, ताकि आगे ज्यादा लोड नहीं पड़े और उसके लिए गलत दिशा में नहीं जाना पड़े। बहुत लोग हैं जो ये संतुष्टि जो वर्ड है, सेटिस्फेक्शन, कि संतुष्टि होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो फिर मैं तो वहीं पे रुक जाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। इसको आप किस नजरिए से? तो गलत चीज है। पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए, गलत तरीका से कमाने की कोशिश मत कीजिए। अब हम लोग एक आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज है, और ये इंडिया का बहुत बड़ा चीज़ है, हमारे भारत का एक जो हम लोग राजनीतिक बोलते हैं, पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं। हम लोग एट द एंडिंग पॉइंट पे आपके बिजनेस लाइफ पे आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ पे, लेकिन हम अभी थोड़ा आपसे पॉलिटिक्स पे जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आपका विचारधारा क्या है। क्योंकि देखिए, हम लोग अभी 24-25 की एज में हम लोग नौजवान हैं लोग, और अभी हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करने का जज्बा है, तो अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना। अब जैसे आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स करने का तरीका हर व्यक्ति के अलग अलग होता है, जाहिर सी बात। हम राजनीति में आए, फर्स्ट बार हम पहला चुनाव लड़े जिला परिषद के। उसके पहले किसी भी क्षेत्र में हम नहीं थे, ना किसी पार्टी में थे, ना कुछ। उस समय हमको माननीय विधायक जी थे सुभाष बहु, बोले कि नहीं, भाजपा में तुम शामिल हो जाओ, तो बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद चुनाव लड़े जिला परिषद में, तो उसमें और लोग भी जो बीजेपी में थे वो लोग भी चुनाव लड़े थे। जाहिर सी बात है। तो ये नहीं, पार्टी लेवल पर तो था नहीं चुनाव, ये तो बीजेपी के लोग भी 3-4 आदमी लड़े थे चुनाव, हम भी लड़े थे उसमें। और एगेंस्ट में एक अंबिका चाचा है जो विधानसभा के चुनाव पहले लड़ चुके हैं गोपालगंज से, आरजेडी से। अच्छा। वो चुनाव लड़ रहे थे, अब मेरे सामने वो आ गए, तो हम सोचे कि भाई बहुत बड़े नेता है, हम तो अभी नया शुरुआत किए हैं, स्टार्टिंग है। चले गए उनके पास, उनसे आशीर्वाद लिए। भाई चाचा है, बाबा है, हमारे बाबा के मित्र थे। तो बाबा है तो भाई चलिए आशीर्वाद ले ले। हम गए, आशीर्वाद लिए उनसे, पहले नॉमिनेशन करके गए, हम आशीर्वाद लिए उनसे। अच्छा। तब तक ले हुए 2 दिन बाद पता चला कि वो भी नॉमिनेशन कर दिए, वो भी चुनाव लड़ रहा है। हम कंपटीशन हो गया, कंपटीशन नहीं हो गया, हम सोचे कि अब तो गार्जियन लड़ गए। सही बात। हम इनके आगे बहुत क्या कहते हैं, बच्चा है। फिर भी हिम्मत नहीं हारे, फिर गए, उनसे आशीर्वाद लिए। चलिए चाचा, बाबा आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग गए अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन हाँ, एक चीज, झूठ बोल के राजनीति मत कीजिए। सही बात। हम सीधे जो था फैक्ट बात बोले कि हम कुछ नहीं करेंगे, बात साफ है। जो भी मत आएगा, जो हम मेरे
हिस्सा में आएगा उतना ही विकास होगा। हम घर से न घर बनवा सकते हैं, न रोड बनवा सकते हैं, न नाला बनवा सकते हैं। बहुत बड़ी statement है। झूठ बोल के वोट लेना कोई जरूरी नहीं है। हम बोले कि देखिए जितना मद मिलेगा उस मद से जो भी काम होगा विकास के उतना हो जाएगा। अब इसमें हम नहीं सकारेंगे कि ये चीज कर देंगे, ये चीज कर देंगे, ये चीज कर देंगे। हाँ, एक चीज करेंगे, जो भी सामाजिक काम होगा, चाहे किसी गरीब बच्ची के शादी होगा, उसमें हमसे खोजिएगा तो हम मदद करेंगे। हाँ। और मेरे पास बस है 10 गो। आप जब मेरे क्षेत्र में जिसके यहाँ शादी विवाह पड़ेगा हम 1 रुपया नहीं लेंगे। भाई आप ले जाइएगा, तेल भरवाइएगा, अपना शादी में मतलब यूज कीजिएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हाँ, बहुत बड़ी इतना हम घोषणा किए थे। 2016 से लेके अभी तक आप हमारे क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं कि हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। जैसे आपका बस जाता है तो हाँ, जो आके अपना नोट करा देता है कि हमारे यहाँ फलाना डेट की शादी है, बस वहाँ जाता है तो वो अपना तेल भरवा लेते हैं, तेल भरवा के अपना ये कर देते हैं। ये नहीं कि अब वो 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, ये सब चीज नहीं है। इतना करते हैं क्षेत्र में। जो गरीब है, कोई मुसीबत में है तो उसमें हम मदद करते हैं। आप पता कर लीजिएगा। ये इस वाले टॉपिक पे हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इस दोनों पार्टी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से जो अभी तक किए हैं, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। सही बात। जो मान सम्मान अपने देश को मिला है, शायद आजादी के बाद आज तक नहीं मिला था। सही बात, नहीं मिला था। बहुत सारी हम लोग भले भ्रमित हो जाते हैं जात पात पे, चाहे ये लेके करते हैं, ये गलत चीज है। देखना चाहिए कि अगला क्या कर रहा है, उस चीज पे फोकस करना चाहिए। हम लोग को सोचना चाहिए कि भाई हमारे लिए वो जो अगला व्यक्ति 18 घंटा काम कर रहा है, सही बात है, जो और हम अपने जात पर चले जाते हैं, तो बहुत गलत बात है। आज जो मान सम्मान भारत को मिला है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है इनके रिजिम में, ये चीज भूलने लायक है? बिल्कुल नहीं। चले जाइए, जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है 5 लाख के, स्वास्थ्य बीमा है, वो चीज एक गरीब से जाके पूछिए जिसके परिवार में तबीयत खराब हुआ है, सही बात, तो वो अगला बच के आ गया है, उस कार्ड से दिखा के इलाज करा के आ गया है, तो उसके परिवार में खुशी देखिए। सही बात, बहुत बड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उसका भावना देखिए। लेकिन इस चीज को नहीं लोग समझ पा रहा है। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले इलाज के लिए गरीब आदमी भटकता था पैसा के बगैर। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख के जहाँ बिल होगा वहाँ नहीं ले जाएगा वो अगला, लोकले में इलाज करा के अपना जो है कि, सही बात करता। इस चीज को बहुत ही चीज देखिए, हम लोग देखे हैं 2014 के पहले गरीब के परिवार में लकड़ी तोड़ना, सब पेड़ पे जाके लकड़ी तोड़ना, ये जो जमता है वो मोटा मोटा ही, मतलब जंगल झाड़ी में जैसे निकलता है, काट के रात में वो काट के सब ले आके चूल्हा फूकना, ये करना, वो करना, खाना बनाना, ये सब चीज खत्म हो गया। बिल्कुल, आज हर घर में गैस, हर घर में गैस है, हर घर में शौचालय है। इस चीज पे वो कितना ध्यान दिए हैं, इस चीज को हम लोग को सोचना चाहिए। गरीब पर ही ध्यान दिए हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ गरीब पे ध्यान दिए। अरे अमीर जो है तो है ही है, सही बात है, उसको क्या जरूरत है किसी चीज का, लेकिन जहाँ आवश्यकता की चीज है, हाँ, उस चीज पे वो फोकस किए। जाहिर सी बात है। उनके कार्यकलाप को जो है कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया है वो बहुत बड़ी एक ईमानदारी। आज तक इनके रीजन में अभी कहीं सुनने में आया है कि घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, कभी सुनने में नहीं, बिल्कुल नहीं आया। इसके पहले कांग्रेस के सरकार में जाइए, तमाम नेता है, हमारे पास 100 करोड़ है तो किस तरह हम 2000 करोड़ कर लें, 3000 करोड़ कर लें। झारखंड के जाइए, स्थिति देखिए,
सभी लोग क्या इस चीज को तो इस चीज पे बैन लगाए हैं। जाहिर सी बात है। और उस वक्त जब उस चीज पे रोक लगेगा तो नीचे से उठान होगा। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ओवरऑल हम लोग बात करें तो मतलब जो हमारे मोदी जी हैं उनका जो कार्यकलाप है वो एक मतलब अद्भुत है, बिजोड़ कहीं सोचने वाली बात, सोचने वाली बात ही नहीं है उधर। थोड़ा बिहार पे हम लोग आते हैं। नीतीश जी हैं जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी जी हैं। कभी कभी अनबन हो जाता है दोनों आदमी में। देखिए नीतीश बाबू जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, वही ईमानदार है। इस चीज को आप मानिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके भी ईमानदारी में दाग नहीं है। ठीक है ना। इनके रिजीम में जितना विकास हुआ है, अब चलिए 2005 के पहले देखिए स्थिति क्या था। आप तो नहीं देख पाए हैं। हाँ, हम तो नहीं आप देख अपने पाए। गार्जियन से पूछिएगा कि क्या स्थिति था 2005 के पहले और 2005 के बाद जो है क्या स्थिति है बिहार की। जाहिर सी बात है कि अभी जो चल रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही है बिहार की राजनीतिक में, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हालांकि उन्होंने बहुत सारा चीज किया है और वो किए भी हैं और उम्मीद है कि करते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी जो है बहुत ही ईमानदार हैं और मेहनती हैं, कर्मठी हैं। वो काम करना जानते हैं और वो काम में विश्वास रखते हैं। तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अभी देखिए, हम आपसे बोले ना कि 2005 के पहले जाइए। आपसे बोले हैं तो इसी चीज से मिलाइए कि 70 वर्ष के हो गए तो उनके पास 70 वर्ष का अनुभव है। सही बात है, ये तो फैक्ट है। 40 वर्ष के हैं तो उनके पास 40 वर्ष का अनुभव है। तो 30 वर्ष उनसे आगे हैं। इस चीज को काहे नहीं सोच रहे हैं? अब सोच रहे कि वो नीतीश बाबू बन जाए तो नहीं बन पाएंगे, संभव नहीं है। उस चीज पे मत जाइए, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। उनके पास 70 साल का अनुभव है। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास 70 वर्ष का अनुभव है। आइए 40 वर्ष का अनुभव है इनके पास। 30 वर्ष आगे है। 30 वर्ष बहुत माने रखता है, बहुत ज्यादा। वो तो इस चीज पे एक साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 30 साल के एक्सपीरियंस इससे ज्यादा क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है। पॉलिटिक्स में लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स को एज अ बिजनेस देखते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं होना चाहिए। अब पॉलिटिक्स एक चीज, पॉलिटिक्स शब्द जो है, नहीं कहा जाता है कि आप मेरे साथ राजनीति कर रहे हैं क्या। सही बात है। माने गलत कोई चीज के अगर हो रहा है तो इस पॉलिटिक्स को गलत नजरिए से लोग ये कर दिया है। इस चीज को होता है ना कभी, बहुत ऐसे लोग होता है, क्या आप मेरे साथ राजनीति कर रहे हैं, यानी गलत कर रहे हैं क्या? तो इस चीज के बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो कुछ व्यक्ति इसको बदनाम करती है, राजनीति नाम को बदनाम करती है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र में हो, आप राजनीति में है तो ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। सही बात है। जहां उसको आप बिजनेस बनाइएगा तो राजनीति नहीं रह गया। आप राजनीति में है तो फुली राजनीति में रहिए, उसको बिजनेस मत बनाइए। अभी हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा। ये 33 आदमी के बहाली हुआ है अनुकंपा वाला हमारे यहाँ। अच्छा। जिला परिषद से 4 आना पैसा किसी का नहीं लगा है। 2006 के बाद जीतने के बाद हम 4 या 5 महीना बाद हम लोग जो है बहाली किए हैं। 6ठा चरण के शिक्षक के बहाली किए हैं। पता कीजिए कि एक भी कंप्लेन पड़ा है यहाँ पे? बहुत जगह कंप्लेन आया है, लेकिन यहाँ पता कर लीजिए कि एक भी कंप्लेन नहीं पड़ा है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ। यही तो आपकी बड़प्पन है, यही तो सबसे बड़ी चीज है। राजनीति, हम आम जनता के चलते राजनीति में है। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, आम जनता ने मुझे राजनीति में लाया है और जनता ही मालिक है इस चीज का। क्षणिक पद है। आज हम 5 साल के लिए जीते तो लगे ही करने वो करने, पता चले कि 5 साल के बाद फिर आ गए आप अपने जगह पे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एक सम्मान रहना चाहिए। राजनीति में आप रहिए चाहे मत रहिए, आपके प्रति जो जनता के भावना है वो हमेशा एक तरह दिखना चाहिए।
आप राजनीति में रहिए तब भी, नहीं रहिए तब भी, प्रेम दिखना चाहिए। अच्छा, अभी आप एक एज अ पॉलिटिशियन आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कैसे अपने आप को देखते हैं? हम कुछ नहीं, अपने आप को कुछ नहीं जानते। हम बिल्कुल समझते हैं कि जनता मालिक है, हम नहीं, जनता मालिक है। जनता जो निर्णय लेगी उसके साथ हैं हम, और जनता के बीच में हम रहते हैं। हमारा पर्सनल कोई लाइफ में ही नहीं है कि हम ये वो चाहे चल के देखिए, हम साधारण अपना चलते हैं, चाहे जो भी आए। हम एक समान ही नहीं, हम मोटरसाइकिलों से निकलते हैं, पैदलों निकलते हैं। ये नहीं कि आज है तो पूरा ताम झाम लाओ लश्कर लेके निकले और 5 साल के बाद फिर अपने जगह पर आ गए। ये सब काम हम नहीं जानते हैं। हम शुरू से व्यवसाय में थे, पैसा कमा रहे थे, तब भी मोटरसाइकिल से, पैदल, रिक्शा पर भी बैठ के शहर में घूमना, ये सब चीज। ये नहीं कि आगे चल के कोई कहे कि भाई 5 साल के लिए वो बना था तो बहुत शोबाजी कर रहा था, ये सब चीज नहीं आना चाहिए। किससे आप कीजिएगा, किससे अपने परिवार के सामने क्या बनना है। सब लोग सबके बारे में जानता है, मेरे बारे में पूरे जिले के लोग जानते हैं कि हम कितना में है, क्या है, नहीं है, तो उसके आगे बनने से क्या फायदा है। तो हम जनता के साथ रहिए, आम नागरिक बन के रहिए। मैं अपने कोई पद नहीं, आम नागरिक बन के रहिएगा तो कभी इज्जत सम्मान मिलेगा। स्टार्टिंग पीरियड में ही मैंने बोला कि वो एक जो घमंड वर्ड होता है, ये आप में मुझे नहीं दिखता है। ना, ये सब चीज तो लाना ही नहीं चाहिए, यह चीज नहीं लाना चाहिए, गलत चीज है। कोई पॉलिटिशियन है, कोई बड़े व्यक्ति हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा सा वो आ जाता है, तो वैसे व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं आना चाहिए वैसे व्यक्ति को। हम कहेंगे कि भाई वो जनते ने लाया है चीज, जनते ने उस जगह पर बैठाया आपको, तो घमंड किससे कीजिएगा, घमंड किससे कीजिएगा? जनता से घमंड कीजिएगा, कल उठा के फेंक देगा वो। जिसने बनाया, जिसने वही ना बनाया है जी, वो सर्वोपरि वही है। उससे क्या घमंड करना है, एक चीज बताइए, उससे क्या घमंड करना है? बिल्कुल एकदम नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये सब चीज। एकदम भाई परिवार, एक परिवार के तरह रहना चाहिए। वो आप अपने परिवार को मुखिया चुना है वो, कि हमारे परिवार के सब लोग मिल के कि हाँ हमारे परिवार के हेड होंगे। तो हमारे जितने भी क्षेत्र के हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हम इनको हेड बनाए हैं, तो बनाए हैं तो मेरा फर्ज तो भी बनता है कि हम अपने परिवार को देखें। सही बात, एक सम्मान। हाँ, इंसान है, थोड़ा बहुत गलती अगर होता है तो उसमें सुधार लाना चाहिए। बिल्कुल, किसी को, ये तो बहुत बड़े, हाँ, भगवान तो है नहीं हम लोग। हाँ, कहीं इंसान से गलतियां हो जाती है, कोई गलती हो जाता है तो उस चीज में सुधार लाना चाहिए उस चीज को। आज जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। हालांकि मैंने आपके गांव में 2-3 लोगों से मैंने बात भी की, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो आपके प्रति बहुत मतलब पॉजिटिव एंगल में वो लोगों ने बात की। हालांकि मैं जैसे आपसे कल मिला तो आपके घर के सामने बहुत लोग खड़े थे, बैठे हुए थे। तो एक मनुष्य होने के नाते जब इंसान आगे बढ़ता है तो मतलब लोग जब सपोर्ट करता है, साथ रहता है, और उनकी मजबूरियों में, उनके दुखों में आप खड़ा होते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, उनकी दुआएं लगती है, वो खुश होते हैं। ये जब आप सोते हैं तो आपको कुछ तो फील होता होगा ना, कि मतलब खुशी में शामिल होइए चाहे मत होइए। हाँ, जो आदमी दुखी है उसके साथ खड़ा रहिए, जो तकलीफ में है उसके साथ खड़ा रहिए। जो संपन्न है उसको क्या मेरा जरूरत है? सही बात, वो तो अपने ऐसी है, संपन्न है, उसको क्या जरूरत है? जहाँ जरूरत है वहाँ जाना चाहिए, गरीब में जाना चाहिए, गरीब को मदद करना चाहिए, उसका दुआ लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने एक चीज सुना है आपके बारे में कि आपसे अगर कोई भी मिलना चाहता है तो आप मिलते हैं। मिलते नहीं है, हमारे पूरे गांव के जितने भी लोग हैं, गरीब हो अमीर हो चाहे जो भी हो, औरतें आती हैं तो डायरेक्ट मेरे बेडरूम में चली जाती हैं। उठिए, इस समय है सोने का। अगर लगन उगन में हम लोग आ जाते हैं 12-1-2 बज जाता है, सही बात है, तो थोड़ा लेट सोते हैं, तो लोग आके जगा देता है घर में। गांव के औरतें आके गरीब जगा देते हैं कि बाबू इस सोने का समय है, उठिए, ये काम है। अच्छा भी लगता है, प्रेम है, तब मेरे बेडरूम में आ गई, आगे जगा रही है, वो अपना समझ रही है, तभी जाहिर सी बात, डायरेक्ट बेडरूम में आ जाती है। जल्दी उठिए, इस समय है, ये काम है मेरा। हाँ, चलो भाई ठीक है, चल रहे हैं, आते हैं ना, प्रेम दिखता है। एक वो अलग एक अनुभव होता है, हाँ, अपनापन दिखाई देता है कि हाँ कितना
मतलब ओवरऑल अगर आपके घर की बात की जाए, मतलब ये पर्सनल बातें हो गई, तो आप एज ए नॉर्मल इंसान जैसे होता है कि मैं मेरे पास बहुत पैसे हैं, चाहे मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ये पैसा सब का कुछ भी सीमा है, पैसा हाँ। वैसा कुछ नहीं है, प्रेम व्यवहार से बढ़ के कुछ नहीं है। एक बात जान लीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आप एज अ चेयरमैन, आप एक अध्यक्ष हैं, कैसे अपने आप को देखते हैं इस फील्ड में, कैसे चीजों को मेंटेन करते हैं? थोड़ा मुझे इसके बारे में जानकारी लेना है कि आखिर क्या है। अध्यक्ष या कुछ हम आज तक अपने आप को समझे ही नहीं। एक बात जान लीजिए, हमारे माननीय सदस्य सब बैठे हुए हैं, उन लोग से जाके पूछिए कि हम कभी अपने आप को अध्यक्ष समझते हैं? नहीं समझते हैं। हम यही जानते हैं, मेरा एक ही सपना है, सबको दिल जीतना। सब मेरे प्रति अच्छा भावना से देखे, यही मेरे लिए यही धन है। अच्छा, एक कहावत मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि हम हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते हैं। मेरा तो प्रयास रहता है, लेकिन आपका कहना है कि मैं सबका दिल जीतना चाहता हूं, तो बड़ा कठिन होगा। मेरा तो प्रयास रहता है। नहीं, मेरा प्रयास देखिए, हम चुनाव में होता है ये सब चीज। हमारे गांव में एक दो आदमी विरोधी भी थे, तो विरोधी थे तो भाई जीते, उसके बाद गए हम बातें बात में, उन लोग कुछ काम में फंस गया उस मामला में, कुछ आई मुसीबत, तो उसमें हम खड़ा उतरे, गए, खड़ा रहे, सब कुछ किए। लास्ट में वो लोग अपने गलती का एहसास किया है, करके हमसे बोला कि इस बात हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, आइंदा ऐसा गलती। हम बोले उस बात को हटाइए, तो मेरा फर्ज है आपको करना। हम किए, उनको मदद किए, ठीक है ना। तो हम विरोधी नहीं मानते हैं, किसी को विरोधी नहीं मानते हैं। आप चले जाइए पूछिए, हमारे साथ लड़ी थी अध्यक्ष के चुनाव, ठीक है ना, हम उनको भी बहुत प्रेम से बैठाते हैं भाई, तो हमारा सदस्य है, हैं। हम किसी को अपना, चलिए 32 आदमी है, 31 आदमी से पूछिए कि क्या हम किसी को आज तक कुछ भावना से देखे हैं? नहीं देखे। हम एक परिवार की तरह रहते हैं, सबको अपने आप, उन लोग को भी एहसास हुआ कि नहीं गलत हुआ। अच्छा, भी बहुत अच्छा से बैठे हुए हैं सब लोग, हम एक सम्मान देखते हैं। कहीं ना कहीं रोज आपको बहुत ऐसे जिला परिषद जी लोग हैं, तो मुलाकात होती होगी, बहुत लोग आपके साथ बैठते होंगे, रोज बातें होती होंगी। एक जिला परिषद का मतलब क्या होता है? जिला परिषद के मतलब राजनीति में है, उन लोगों को जो है कि लमसम 60-65 हजार के आसपास जनता चुन के भेजती है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दे के भेजती है कि भाई जाइए, आपको हम जिता के भेज रहे हैं, मेरे लिए कुछ काम कीजिएगा, विकास के काम कीजिएगा। तो देखिए, कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट के ऐसा आ गया है कि हमेशा चेंज होते रहता है, जिसके चलते विकास में कुछ बाधित हो रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लेके, सब चीज लेके बहुत कुछ दिक्कतें खड़ा हो रही है, लेकिन उसी में धीरे धीरे विकास भी हो रहा है, ठीक है ना। समस्या तो है, देखिए बात वही है कि सिस्टम में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी है, मान के चलिए वो सिस्टम है, थोड़ा बहुत इधर होता है, लेकिन गांव में इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब गांव के लोग जो है वो नहीं समझते। लेकिन समझाइए, देखिए वो लोग भी समझते हैं, वो भी इंसान है, वो समझते हैं, ऐसा बात नहीं। बात ये भी है कि कोई समझाने वाला नहीं ना, तो उसको समझाइए, ढंग से दिल से समझाइएगा तो जरूर समझ लेंगे। अब जाइए ऊपर खाली बोल के चलिए, उसे नहीं, दिल से समझाइए, वो समझेंगे। उस चीज को आप उनके दिमाग में डालिए कि ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। तो ऐसा बात नहीं है, वो भी इंसान है, सब लोग, हम लोग इंसान है, तो मजबूरी, एक दूसरे की मजबूरी को जानते हैं कि इनके पास क्या मजबूरी है, सब अच्छा, समझते हैं। बिजनेस कब से कर रहे हैं आप? बिजनेस 98 से कर रहे हैं। 98 से, मतलब आप कितने साल के थे तो बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे? 16 साल के, 16 साल के इसमें आप कहाँ से विचार आ गया बिजनेस करने का? 16 साल के इसमें हुआ नहीं, अब क्या पढ़ाई छोड़े तो फिर हुआ कि कुछ बिजनेस करे। 17 साल के। कैसे स्टार्ट किए थे बिजनेस? क्या करना शुरू, पहला स्टेप क्या था? ट्रांसपोर्टिंग लाइन में गए थे हम। शुरू में ट्रांसपोर्टिंग लाइन से अपना बिजनेस शुरू किया। फिर वहां से कैसे जर्नी रहा आपका? वही धीरे माता रानी की कृपा जो है कि सब ठीक है। आज मैंने सुना है, और जहाँ तक ये रियलिटी है, कि आपके पास कम से कम 10 से 11 बसेस हैं, उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और बस जैसे आपने अभी पीछे कुछ देर पहले आपने बताया कि शादी ब्याह में जैसे गांव में है तो मैं फ्री में भेज देता हूँ। हाँ, भगवान जो दिए है उसमें संतुष्टि है, उसमें कहीं जो रहा है।
कहीं ना कहीं आज पैसे से लेकर ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना दिए हैं उतना में संतुष्ट है। ठीक है ना? एक तो ये बिजनेस का पार्ट हो गया और एक पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स में से जुड़े हुए हैं, हम दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं आप? पॉलिटिक्स शब्द जो बैलेंस करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। शब्द जो है उसको बहुत गलत नजरिया से लोग आजकल देख रहे हाँ। हैं जनता में। तो इस कहीं चीज आपको को भी हम अच्छा, एक हटा- मैं थोड़ा सा एक सेकंड में कहना चाहूंगा, कहीं ऐसा आपको भी तो लोग नहीं बोलता है ना कि पॉलिटिक्स में आए तो बिजनेस की तरफ से थोड़ा सा देख रहे हैं, पॉलिटिक्स से पैसे ले लेना, ऐसे करना वैसे करना, अगर क्योंकि एक- आप तो 98 से बिजनेस कर रहे हैं। एक आदमी, अगर हम जिस दिन से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर एक आदमी, एक व्यक्ति आके कह दे कि हाँ एक पैसा भी लेते हो तो फिर कल रिजाइन दे देंगे हम। एक पैसा, कोई व्यक्ति आके, हम बहुत बड़ी खुलेआम statement है। चुनौती करते हैं, जो भी हमारे विरोधी भी हैं, चाहे जो भी हैं, जो भी कहे, अगर साबित कर देंगे कि हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, इस कुर्सी के नजायज फायदा उठाए हैं, तो कल रिजाइन दे देंगे हम। कोई माने नहीं है। 5 पैसा कहीं कोई साबित कर देगा तो कल रिजाइन दे देंगे। हम इसको राजनीति से, बिजनेस से नहीं लाए। हमारा बिजनेस है, जितना में है उतना में खुश है, संतुष्ट है। लेकिन जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस मर्यादा को हम समझते हैं। कहीं ना कहीं आप उसके प्रति सब बहुत चीज़ ईमानदार हैं। कहीं ईमानदारी वही बहुत तो ना वही तो बोल रहे हैं। छठा चरण के शिक्षक का बहाली हुआ, अनुकंपा के बहाली किए हैं, चाहे टीचर लोग के ट्रांसफर पोस्टिंग है, चाहे कोई विभाग, चाहे कोई चीज, एक व्यक्ति आके कह दे कि हाँ हमारा 1 रुपया लगा है तो कल रिजाइन दे देंगे। चुनौती के साथ कर रहे हैं आपसे। बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, जो चीज ये आज तक हम प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना नहीं चाहते। इतना ही जान लीजिए। क्या है ये प्रतिष्ठा जो भी है, मतलब लोग आप अच्छा नजरिए से, प्रतिष्ठा मतलब हाँ कहीं जाए तो अच्छा नजरिए से लोग देखे कि नहीं फलाना बहुत अच्छे आदमी। देखिए सब कुछ यहीं पे है। हाँ। अगर कोई इंसान मरता है तो लोग गाली देता है कि चलिए जाहिर सी सब बात। यही मिल जाता है। और कोई इंसान मरता है तो उसके लिए सभी लोग रोते हैं। तो अच्छाई बुराई सब तो यही दिखाई दे देता है। जाहिर सी बात। ये नहीं कि मरने के बाद लोग गाली दे कि चलो भाई ये फलाना मर गया, बहुत बढ़िया हुआ, हाँ। हुआ। नहीं, अगर वो मरता है अगला तो उसके प्रति सभी लोग रोए, अफसोस करें, कोई धन नहीं। कल मैं जब आपके घर जा रहा था तो रास्ते में एक व्यक्ति मिले, हालांकि उनका नाम लेना जरूरी नहीं है। हमने पूछा कि मतलब थोड़ा मैं उन सर के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ। तो एक होता है, पहले रिसर्च होता है, जानकारी लेना पड़ता है। तो वो बोले कि आप क्या पूछिएगा उनसे, आप वो आज तक कोई गलत काम किए ही नहीं, आप कुछ भी पूछ लीजिए उनसे, बेहिचक पूछ लीजिए, उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि उनको डर ही नहीं है। नहीं ना, गलत हम अपने लाइफ में हम गलत से दूर रहते हैं। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। मेहनत करके कमाइए और पैसा फलेगा भी। जो मेहनत का रुपया होगा वो फलेगा, दिखेगा। नहीं तो गलत तरीके से कमाइएगा तो बाल बच्चा पे आएगा, आता है इफेक्ट, बच्चा खराब हो जाएगा, बच्चियाँ खराब हो जाएंगी। ये सब चीज गलत तरीके से पैसा जो कमाता है उसका बाल बच्चा सही नहीं होता है। गरीबी और अमीरी को कैसे देखते हैं आप? ना कोई गरीबी या कोई अमीरी नहीं, सब लोग इंसान है। कोई गरीब या कोई अमीर नहीं है। हमसे भी ज्यादा अमीर लोग है कि नहीं इस जिले में, एक से एक पैसा वाला लोग है। उसके आगे हम क्या है? एक आदमी है कि वो मजदूरी करके लाएगा तभी खाएगा वो, नहीं तो उपास रह जाएगा। उतना हो तो गरीब लोग हैं। सही बात, बहुत लोग हैं। तो अपने नीचे देखिएगा, कभी खुश रहिएगा, ऊपर देखिएगा दुखी रहिएगा। तो इसे संतुष्ट रहिए कि जितना ऊपर वाले दिए हैं उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। 45-46 साल की एज में ये मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि कितना बार रोए? रोते हैं आप? रोए हैं कभी? हाँ रोए, देखिए मैं दुख लगता है। कोई अगर अपना अगर खो जाता है तो उसमें तो बहुत दुख होता है। चाहे कोई ऐसा दृश्य भी दिख जाता है तो आँख से आंसू आएगा ही।
नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में, मैं जैसे अभी तक जो बातें की, अप्रोक्स हमारी बातें 40 मिनट प्लस हो चुकी हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी, और मैं बहुत पसंद करता हूँ स्पिरिचुअल लोगों को, मैं डेप्थ में जाना। अभी यहाँ आपको एक वाइब्रेशन फील हो रहा होगा कि हाँ बातें हो रही है। कभी मेरे गांव में जाइए, गरीब में जाइए, औरत सन जो होती है ना, गरीब औरत रहते हैं जो बकरी चरा रही हैं, चाहिए सब बहुत जगह मिल जाएगी, उनसे पूछिएगा मेरे बारे में, वो क्या कहेंगे, जाके पता कीजिए, बात कीजिए, गलत कर रही है कि सही कर रही है। कभी ऐसा आपको फील होता है कि मैं, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी के तौर की बात कर रहा हूँ, ना ही पॉलिटिक्स, ना ही बिजनेस, ना ही पैसा कौड़ी, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, कभी आपको अकेलापन महसूस होता है? नहीं, हम अकेलापन महसूस नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि सुबह उठते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है अकेलापन सोचने का। अच्छा। हम सुबह उठते हैं तो उठने से पहले 10 आदमी जरूर मेरे दरवाजे पे आ जाता है, हम उनके साथ 12-1 बजे तक समस्या, जो भी समस्या है, सुनना, करना, सब काम करना, और 1 बजे उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, खाना खाओ के जो है कि ऑफिस आ जाते हैं, फिर 6 बजे के जाएंगे, 6 बजे के बाद फिर भी क्षेत्र के लोग, गांव के लोग बैठ जाते हैं, और 10 बजे 11 बजे रात तक अपना गपशप, दुखम सुखम सब लोग करता है। और हम क्या कहें, हमको अच्छा लगता है, गरीब में, ज्यादा गरीब में समय बिताना मेरा अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। आपको मेरा मतलब है कि ज्यादा गरीब में समय दीजिए, सही बात है, मान सम्मान मिलेगा, वहाँ दुआएं भी लगती, हाँ दुआएं भी मिलेगी और मान सम्मान भी मिलेगा। अब किसी गरीब के दरवाजे पर जाइएगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ कोई आया है, उसको कहाँ बैठा है, क्या, सही बात है, बहुत इज्जत मिलती है, हाँ बहुत ज्यादा अपनापन दिखता है। बड़े लोग के यहाँ तो बहुत लोग जाता है आपका, सही बात है, और यही आपकी बड़प्पन है। और स्पिरिचुअलिटी देखिए, एकदम बिंदास रहिए, हम चल जाइए, यहाँ देख रहे हैं गेट पे, हाँ ऑफिस में हम आज तक कोई गार्ड फाट के अलाउ नहीं है कि हाँ मेरे ऑफिस में पूछ के कोई घुसेगा नहीं, डायरेक्ट आइए, मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, जो भी काम है, ये नहीं कि गेट पे है कि नहीं पूछ के आते हैं, ये सब मेरे यहाँ नहीं है। घर पे भी जाइएगा तो घर में अगर बेडरूम में है तो गांव के कोई औरतें आएगी जगाने के लिए, तो कोई मेरे परिवार के नहीं रोकेगा कि नहीं ऊपर मत जाइए, मत जगाइए, कोई नहीं रोक सकता है। बैंड नहीं है कि हाँ नहीं कोई रोक दे, डायरेक्ट मेरा बेडरूम सब देखते हैं, डायरेक्ट बेडरूम में ऊपर आके कि बाबू उठिए। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, नए जो प्रेम दिखता है। नए जो युवा हैं जो अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए आपका क्या सजेशन होगा? हम यही कहेंगे कि भाई ईमानदारी पूर्वक जाइए, पॉलिटिक्स में ही जाना है तो ईमानदारी पूर्वक जाइए, मेहनत कीजिए ना, उसका फल मिलेगा। व्यवसाय में जाइए, मेहनत कीजिए, उसका भी फल मिलेगा, जो मेहनत करेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा। ये तो बात, मेहनत, आप मतलब आपसे ज्यादा तो इस चीज को कोई समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप 16-17 साल की एज से बिजनेस के बारे में चले गए, बिजनेस में चले गए। मजबूरी रहा कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, स्पष्ट बात है, तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, जाहिर सी बात है, करना ही पड़ेगा। तो सोचे वही कि खेलते हुए बिजनेस शुरू किया, फुटबॉल खेल रहे थे जिला टीम से, तब मन में आया कि नहीं बिजनेस करना चाहिए। अब पढ़ाई भी छोड़ दिए, अब फुटबॉल में भी उतना हम फास्ट नहीं है कि आगे जा पाए, जिले टीम तक हाँ एक बार स्टेट टीम से ही हुआ था, तो लेकिन हम लोग जिले टीम में रह गए, तो उससे तो होना है नहीं, जाहिर सी बात है। तो आवश्यकता की भी चीज चाहिए। हमारे पापा जी हैं, आप पता कर लीजिए, पहले थे जॉब में थे, आज लमसम 15-18-20 साल से एक ही सब जानते हैं, मंदिर में पूजा करना, आप पता कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ सिर्फ सुबह शाम पूजा करते हैं, बाकी कोई चीज से मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ मतलब भगवान को याद करना है, पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं उनका वो तो जाहिर सी बात है आपके लिए दुआ करते होंगे, मेरे ऊपर ही है आशीर्वाद भगवान जी का, हाँ ऊपर वाले का। मेरे गांव में जाके पता कीजिएगा, बिल्कुल लोग भगत जी बोलते हैं उनको, हाँ पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, अभी तक तो आप सब कुछ मतलब मेंटेन करके चल रहे हैं, आगे का क्या सोचे? आगे के कुछ नहीं सोचे हैं, जो ऊपर वाला करेंगे सही करेंगे,
बस जिस दिशा में ले जाना चाहे वही ले जाएंगे। हमें कोई मनोकांक्षा नहीं है कि ये करे वो करे ये करे, नहीं, जो उनका दिशा निर्देश होगा वही होगा। अपने चाहने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले पे आपने सब कुछ बहुत विश्वास करते हैं, उसमें हम कहीं कुछ नहीं, हम फाइनली उन्हीं के ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे कैसे क्या होता है हम कुछ आज तक जानबे नहीं करते हैं, ये भी सत्य है। सही बात है। ये वो अपने दिशा दिखाते चले जाते हैं, माता रानी की कृपा है। आप जाइएगा तो कभी देख लीजिएगा, यही जो अपना जमीन है उसी में बनवा रहे हैं, बन रहा है अभी 2001 से करते हैं। उनका बहुत बड़ा कृपा है। कहीं ना कहीं आप वो जो एक एनर्जी होता है, हमारी आवाज अगर आपके पास तक पहुंच रही है तो यहाँ कोई ना कोई एनर्जी है जो पहुंचा रहा है। वैसे ही आप, हमें लगता है कि जुड़ चुके हैं ऊपर वाले से, डायरेक्टली आ रहा है। हकीकत यही बात है कि जब से 2001 से हम पूजा कर रहे हैं, कहीं कोई चीज, कोई बाधाएं चाहे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ बीच में परेशानियां आई थी, तबीयत खराब वगैरह के लेके, माजिल भाई के पत्नी के बच्चा के, उसमें थोड़ा हम डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन माता रानी की कृपा से सब धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दुख पड़ता है तो भगवान को याद करते हैं, और दुख नहीं पड़ता है तो भगवान को याद नहीं करते। हमेशा नहीं, हमेशा उन्हीं के शरण में रहना है, ये बात जान लीजिए। उनके शरण में रहिएगा, सब ठीक होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। पूजा करना जरूरी है, भगवान से जुड़ना, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। सब होगा एकदम। हम बता तो रहे हैं 2001 से माता रानी की कृपा से पूजा कर रहे हैं, तब से ठीक, संतुष्ट हैं, संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे के बारे में बस आगे के बारे में कुछ नहीं सोचा, ऊपर वाले पे छोड़ दिया, कुछ नहीं सोचा है। जो उनको रास्ता दिखाना है खुद रास्ता दिखाएंगे, बस उसके आगे हमारा ये नहीं ख्वाब है कि कर ले वो कर ले, बन जाए वो बन जाए, ये सब चीज़ नहीं है। जो उनका दिशा निर्देश अपने आप चलेगा, वो जिस रास्ते में ले जाना चाहेंगे हम खुद जाएंगे उस रास्ते में। आपके लाइफ से मैं वाकई काफ़ी इंस्पायर हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब आदमी, एक व्यक्ति अपने से डबल एज के व्यक्ति के पास जब बैठता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप नॉलेज के भंडार हैं, चलिए नॉलेज सारा चीज है, सब माता रानी की कृपा है। हम लोग के पास क्या नॉलेज है, कुछ नॉलेज नहीं है, जो सत्य है वही बोले हैं, वही बात है। नॉलेज कोई नहीं, जाते जाते सच्चाई है। एक चीज जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको, आपके पास एक 24 साल का लड़का आता है, अच्छा लगा, और एक पॉडकास्ट करता है। माता रानी से कृपा करेंगे कि आप आगे बढ़िए, बिल्कुल, और आपको आगे ले जाए, आपको चैनल को आगे बढ़ाए, बिल्कुल, ताकि फिर कभी मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग भी, हम एक चीज बताते हैं आपसे, ये हमको लगता है कि ऐसे गांव में यूट्यूबर वगैरह एक दो बार आए हैं, पूछे हैं चुनाव के समय में, तो हम या फेसबुक पर हम कोई अच्छा काम ही नहीं है कि हम ये मदद कर रहे हैं तो ये मेरे को कल ही एक आदमी बताया, आप नहीं डालते हैं। हम कभी नहीं डालते हैं, आप कुछ भी कर नहीं मदद किए, हम कहीं कहना ही बेकार है। जब मदद किया है कह दिए तो सब बेकार। सही बात, दिखा रहे हैं, फिर फोटो खींच के आप फेसबुक पर डाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? आप मदद कीजिएगा, ऐसे ही लोग जानेगा कि आप मदद करते हैं। सही बात, दिखावटी काम करने से कोई फायदा नहीं है, हम उस चीज को नहीं मानते। हम आज तक जितने बाढ़ पीड़ित, चाहे कोई भी मदद किए हैं, चाहे जितना भी काम करते हैं, एक भी फेसबुक पर नहीं डालते हैं कि हम ये काम किए आज, ये काम किए आज, ये काम किए आज। नहीं, अपना कर्म करिए, अच्छा फल मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। झूठ मूठ के फेसबुक का ही काम करने से कोई फायदा नहीं है, स्पष्ट बात। और हमें लगता है कि आप अपने जीवन का सबसे पहला इंटरव्यू मुझे इतना लंबा दिया है अभी तक, कि मेरा पहला इंटरव्यू है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं इतना देर। नहीं तो वही नहीं बोले आपसे, ऊपर 10 मिनट 5 मिनट के बात हुआ, बस वही। ओवरऑल आपको कैसा फील हो रहा है जाते? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, हाँ, अच्छा मजा आया। चलिए, हाँ मजा आया, और चलिए आगे फिर हम लोग मिलेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे लोग। चलिए, और तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि सर ने अपनी लाइफ स्टोरी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा लोग। फिर मिलते हैं दूसरे किसी ऐसे ही शख्सियत के साथ, और पॉडकास्ट आते रहता है तो चैनल पे जरूर बने रहिएगा आप लोग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहे आडियो टॉक्स के साथ। जय हिंद।